जी हिंदुस्तान जो है ना जी वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं हाँ तो उन्हें मजहबी तौर पे आजादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? हाँ। उसका हमारे हरम जो है ना वो हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनका कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो जी। वजीर मईशत थी वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। वहाँ पे हाँ, गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी सबसे पहले तो सलूट करता हूं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना हाँ। ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम। हाँ सर क्योंकि हम जब जाते हैं ईमान है ना ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है ईमान पर चलने का मतलब क्या है कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। हाँ। इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो हाँ लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में भी ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा। आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। मैं सऊदी अरब में रह के अच्छा आया हूँ। एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादिल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, सऊदी अरब में जो अजान जो मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगा रहता है उस पर थोड़ी सी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में अब अजान लोग नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसी को लेकर पाकिस्तानियों में क्या मिर्ची लगी हुई है, क्या वो इसके ऊपर बोल रहे हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख रियाज अहमद। क्या करते हैं सर आप? मेरा कपड़े का बिजनेस है और प्रॉपर्टी का है। जबरदस्त बिजनेसमैन है आप। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने अजान के हवाले से, मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? ये बहुत गलत है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। और यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का ही कानून होना चाहिए। ठीक है। ये जो हमारे मौजूदा सियासतदान है हाँ। इनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि दे आर टोटल करप्ट है। इट इज फैक्ट, नो डिफरेंस बिटवीन। सऊदी अरेबिया के मुस्लिम के सऊदी बारे में अरेबिया क्या के कहेंगे? मुतालिक ये हमारी बात है कि सऊदी अरेबिया में ये जो हुकूमत आई है ना, ठीक है। ये अमेरिकन नवाज है। अच्छा। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के उसको इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। जुआखाना भी वहाँ पे, मतलब Even- यह कि हाँ वो जी। क्लब वगैरह वहाँ। इवन के मक्का और मदीना में भी ठीक है। वो बात नहीं रही जो पहले थी। अच्छा आप ये देखें, आप कह रहे हैं मक्का मदीना में वो बात हाँ, नहीं रही। मक्का और मदीना में भी वो बात रही जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ठीक है। अच्छा जो सर, हमें मीडिया से मिलता है। क्या कहना चाहेंगे हम लोग, मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें, हम तो सऊदी अरेबिया, यूएई ऐसे इन कंट्रीज को समझते हैं बड़े मुकद्दस, बड़े अच्छे, हम तो इन्हें फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं तो अब हमें ये भी चीजें फिर फॉलो करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वो लोग रिलीजियस हार्मोनी एक दूसरे को एक्सेप्ट, आपको पता है यूएई में मंदिर बने, पता है इस चीज का? हाँ जी यूएई में मंदिर बना है, गलत हुआ है, गलत अच्छा। हुआ है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को, ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। हमारे हुक्मरानों को उनकी कोई बात जो इस्लामिक लॉ के अंगेंस्ट हो, ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है। जी हिंदुस्तान जो है ना जी वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चलना है ना। नहीं ऐसे है ना जी, हाँ, कि वहाँ खसूसन जो है ना सऊदिया में जी। आगे इस किस्म का सिस्टम नहीं था। ठीक है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खसूसन मक्का और मदीना में तो ये लिख के लगाया हुआ है कि दाखिला बंद है, ठीक है। नो एंट्री। लेकिन मक्का और मदीना मतलब जो अगर बात करें वहाँ पे ये चीज हो, मैंने यूएई की बात की है, यूएई में मंदिर जो बना है वहाँ पे तो मक्का मदीना, अबू धाबी में वो मंदिर बना है, वहाँ तो मक्का मदीना का उस तरीके से कंसर्न नहीं है ना। ठीक है, लेकिन इससे पहले वहाँ नहीं था। हाँ ठीक है ना, ठीक है। अगर बना तो ठीक है, हुआ तो गलत ही है। वैसे ये अकलियत को जो उनका राइट है ना, ठीक है, उनको वो देना चाहिए। ये चीज है, देखें थोड़ा सा लॉजिक के साथ जब समझाया जाएगा कहीं ना कहीं बात समझ जाएगी। और मेरा मकसद ही ये था, हमने यूएई का भी विजिट किया, हमने वहाँ पे भी जाके लोगों से बात की, और अब यही चीज हम पाकिस्तान में भी सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हम हर चीज सऊदिया को फॉलो करते हैं, वो जैसे कपड़े पहने, जैसी दाढ़ी रखें, हम वैसे कपड़े पहनने में, वैसी दाढ़ी रखने में फख्र महसूस करते हैं जी, सऊदिया को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सऊदिया ने अगर वहाँ पे मतलब ये चीजें कर रहा है, वहाँ पे एक दूसरे के मजहब को एक्सेप्ट मतलब ये अगर रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हमें भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखो यहाँ हमारे मुल्क के पाकिस्तान में तो ऑलरेडी मंदिर है, ठीक है, गुरुद्वारा है, गुजरांवाला में गिरजा कितने है, मुझे बताइए, गुजरांवाला में बड़ी तादाद में पार्टीशन से पहले 1947 से पहले हिंदू रहते थे, सिख रहते थे। आज कितने एक्टिव मंदिर या गुरुद्वारे मौजूद हैं गुजरांवाला में? होंगे, लेकिन हो सकता है आपके एक हो दो, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, यही चीज़ क्योंकि है हम ना। तो एज ए मुस्लिम, ठीक है। हमारी ये मुस्लिम कंट्री है, हमें उनके मुतालिक तो नहीं इल्म, हमें ये इल्म है जरूर कि हमारे शहर में कितनी मस्जिदें हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है। ये लेकिन चीज़ मंदिर है। और गुरुद्वारा और गिरजा वो तो अगर बाई चांस के सामने आ जाए ठीक तो है, फिर हमें पता चलता है। ठीक हो गया ये चीजें, लेकिन हमें एक दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। आप इस बात से एग्री करते हैं? आप अंकल जी, ये भाई ने जो बात की, क्या कहना चाहेंगे? हमें, आप लेट्स सपोज मुस्लिम है, कोई दूसरा हिंदू है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो बेहतरी होगी या नहीं? हिंदू जहाँ देखे बेहतर होना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये जो काम किया है कि भाई उन्होंने लाउड स्पीकर अजान के हवाले से लिमिटेड कर दिया है कि भाई इससे ज्यादा आप आवाज नहीं ऊंची कर सकते, वो बेहतर किया? नहीं बेहतर किया। ठीक है। अजान एक ऐसी चीज है जो हर मजदूर को भी, हर इंसान को पता चलता है नमाज का टाइम हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सब कुछ जो हो रहा है आपके ख्याल से क्यों हो रहा है? क्या लोगों की सोच बदल रही है, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की सोच बदल रही है, या क्या वजह है? देखो, एक मिनट आपको अजान के हवाले से बात कर। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जी जब जमाना जहालत था, ठीक है, बहुत जबरदस्त जहालत था। अजान जो है वो अंदर खाने दी जाती थी, बल्कि छुप के दी जाती थी। ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जब आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने उसी दिन ही, ठीक है, आज इस्लाम लाए हैं, और उसी दिन ये कहा हजरत बलाल को कि सुबह जो है ना लाउड स्पीकर नहीं था उस वक्त, मतलब ऊंची छत पे सुबह अजान जो है ना ऊंची छत पे देनी चाहिए। ठीक हो गया ठीक है ना, सर, ताकि सबको पता चले। ठीक हो गया। तो ये- अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम आपका नाम? अवैस। अवैस भाई, बड़ी अच्छी बात हो रही है, ये अंकल से, सर से बात करके, मुझे बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन बड़ी मतलब यह है कि बात हो रही है, डिबेट हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? खबर यह, सऊदी अरेबिया ने अजान के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है, पाबंदी लगा दी है कि इससे ऊपर आप इससे ज्यादा अजान नहीं वॉल्यूम में दे सकते। क्या कहना चाहेंगे इस तो बारे? आप दूसरे मामला में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं, जो इस वजह से करते हैं आप? ठीक है, आप क्या इसके हवाले से कहना क्या चाहेंगे? नहीं, वो उनके कवानीन उनकी जगह के मुताबिक है, हमारे हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीद जो है ना, ये माशरती मसाइल हैं, ठीक है, वो पता उनकी नहीं अपनी क्यों, सोसाइटी उनकी है। अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ, वो क्यों किस वजह से लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये ऑथेंटिक खबर है जो आप कह रहे हैं। खबर ऑथेंटिक है, ये नहीं पता किस ये वजह नहीं हो से लगाई। सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब ये खबर झूठ हो सकती है। खबर झूठ हो सकती है। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके जरूर सर्च करिएगा कि वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है। वॉल्यूम पे लिमिट किस तरह लगा सकते हैं? लाउड स्पीकर जो जब उसने बोलना है तो उसकी तो एक अपनी नहीं, वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है ना। नहीं कोई अच्छा, चले ये बताएं, ये खबर का पता है कि अबू धाबी में मंदिर, यानी कि यूएई में मंदिर बना है, कि ये भी झूठ है? नहीं, मंदिर तो बनाया उन्होंने, तो पता है ना बना है, हाँ। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मजहबी आजादी, दीन जो है ना हमारा, नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना आजादी, ये ला इकराह फिद दीन, दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं हाँ, तो उन्हें मजहबी तौर पे आजादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? हाँ। उसका हमारे हरम जो है ना, हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है, वो भी हरम सिर्फ जो है ना
मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनका कोई इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर मईशत थी वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है, वहाँ पे गई हैं। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है सारे जो थे गैर मुस्लिमीन, ये तो मरकज था और मदीना। आपको पता है वो करने क्या गई थी? वो अपने हाजियों जो इंडिया के हाजी हैं उनके लिए रिलीफ लेने गई थी, सहूलत देने गई थी। उनका क्या बना दिया? लेकिन मेरे बात सुने मेरे भाई, आप हमारा तो ये जो है ना, ठीक है, हमारा मुल्क यहाँ पे सबसे मसला इनका यही है जहालत। ये जो पीछे कल परसों जो लाहौर में उन्होंने कर दिया है, वो हलवे को लेके उन्होंने बच्ची को इस्लामिया याद लिखी है। इस्लामी याद क्या है वो हलवा, आप जाएं वो सऊदी अरब में बैतुल होला के बाहर भी लिखा होता है। ठीक है, उसे भी चूम लेंगे। नहीं, सिगरेट का वो कल ये आप जो इंटरनेट की बात किया उन्होंने कहा शाम में जो लोग जो है मंशियात इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो चर्च पीने के लिए जो वर्क होता है ना, उसके ऊपर तकरीबन 3 पैरे जो है ना अरबी के लिखे हुए हैं। तो वो मतलब वो करें हैं? ऐसे ही है, रस्मुल खत है एक, यानी एक लैंग्वेज किया, उसे समझे आप। ये मुझे बजाय इसके मेरे भाई देखिए, इंसान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक इंसान की जो इज्जत है ना, आबरू, उसकी खाने काबे को मुखातिब करते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा इसको गिराने से भी वह। और हम क्या करते हैं? हमने आज ये आजकल के जो है ना उलमा सो कॉल्ड, इन्होंने ये वो क्या है, फतवा लगा देंगे सर तन से जुदा। हाँ, मतलब एक मुसलमान को मैं वो उसमें ये कहा नहीं जाके मुसलमान, ठीक है, किसी इंसान का उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किसी इंसान को भी नॉन मुस्लिम भी है। जबरदस्त सर, मैं आपको सबसे पहले तो सलूट करता हूं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम। हाँ सर, हम जब जाते हैं ना, हम जाके उनसे फॉलो करते हैं। आपका नाम क्या था? मेरा अवैस है। ये मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, हम डेली बेस पे प्रोग्राम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन भाई की बात भी जितनी ज्यादा हो सके आप शेयर करिए। अगर आप शेयर करें, आप दीन को समझे, जो अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कहना तालीमात दी है ना, वो उन्होंने मैंने अपनी तरफ से मैंने कोई बात नहीं की, ठीक है, क्योंकि हमारी हैसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फरमुदात के मुकाबले में कोई चीज नहीं रखती। हम तो जो सही समझ रखने वाला मुसलमान है ना, उसे चाहिए कि सबसे पहले दीन का फहम हासिल करे। ये चीज है कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया अमन से है। नहीं, हमारे इधर ये है ना, जो आपने बात की है 1 मिनट में सर तन से जुदा, लेट्स सपोज इधर तन से जुदा यार, खड़ा कह दूंगा, इन्होंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्होंने गुस्ताखी की है, लोग नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे मार दो, काट दो। जब देखिए, जब कानून का नफाज नहीं होगा किसी जगह पे, तो ऐसे हर बंदा जब गर्दन लेने पे खुद है, ये काम है पुलिस का। ये चीज है, हिम्मत की है उस बेटी ने, उसे अप्रिशिएट किया है, ऐसे ही है, उसे इज्जत देने वाला भी मुआशरा ही है ना। बिल्कुल, ये तो हम अब जब जिस तरफ पे चल हम भीड़ बनी है, हाँ ऐसे ही है, भीड़ बनी है। ये सर सोच बदल सकती है, जो आपकी सोच बदली जाएगी इंशाल्लाह। जब अब मैं कहता हूँ देखे ना, सख्ती होगी मेरे भाई, सख्ती करे, गवर्नमेंट का काम है। जब ऐसे लोगों की बेकुनी होगी, कानून इनसे अपनी गिरफ्त करेगा इन पे, तो खुद ही आगे सोचने वाला सर तन से जुदा वाला फतवा लगाने वालों के ऊपर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि आपने फतवा कैसे लगा दिया। कोई जरूरत, वो उन्होंने तो अपने जो है ना फेम हासिल करने के लिए नारा बनाया था, हमें बड़ी मोहब्बत है। वो ठीक हो गया, मोहब्बत किसी के दिल में आप उसके देख सकते हैं। नहीं, तो फिर और सिर्फ नारे से देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का जुज है, ठीक है, समझ आई ना। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तौहीन करने वालों को भी ठीक हो गया, माफ कर दिया। जो ये वो कहते हैं जी, मट्टी डालती थी या कूड़ा फेंकती थी, और माफ कर दिया, समझ आ गई ना। और हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, दूसरे नंबर पे इन्होंने जो ये बात की है कि हम मुसलमान ही तब है कि जब हम अपने नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उन्हें अपने से ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। पता क्या जी, आपने बात की है इंडियन वजीर खारजा की, जी, ये भाई ने बोला, मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी। अल्लाह के नबी का फरमान है कि मक्के और मदीने में एक वक्त में उससे पहले दाखिला था, लेकिन एक वक्त में अल्लाह के नबी ने हुक्म सादर फरमाया कि मक्के और मदीने में गैर मुस्लिम का दाखिला बंद है। अच्छा, वो वैलिड बात जो है ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये जो बात कोई दाखिला बंद नहीं हुआ, हरम जो ये पाबंदी है ना, ये सिर्फ मक्का के लिए है, मदीने पाक के लिए अब भी नहीं है वो पाबंदी।
समझ आ गई ना। एक मिनट, हरम में है ना जी, ठीक हरम है। में है पाबंदी। आपको पता है वो गए किस काम के लिए थी, वो जो उनकी एक वजीर गई थी? और नहीं मेरे बेशक भाई, कुछ मैं इस बात 12 के साल लिए रह के आया हूँ कहाँ वहाँ पे? कहाँ? मैं सऊदी अरब में रह के अच्छा, आया हूँ। एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है, समझ आ गई ना। हर बिजनेस या का इस्लाम मेरी है। बात सुने, बिजनेस कहनी चाहिए। यहाँ पे तो इतना रवादारी नहीं है कि एक फिरके का बंदा अगर दूसरे फिरके की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले या ऊंची आमीन कह दे तो ये तक गवारा नहीं होता है। तबलीगी जमात वाले अगर किसी की दूसरे मतलब फिक्र की मस्जिद में चले जाएंगे तो वो कहते हैं जी धो ले, वो आपको इसी यहाँ की मिसालें मिलती हैं। हम वैसे तो बात- कौन सा दीन हम भेज रहे हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम अगर देखेगा उसे तो वो क्या मजाक लेगा? बनाएगा। देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों में किस तरह की बहस छिड़ी हुई है और कह रहे हैं कि सऊदी अरब में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसको तो वहाँ तो अल्लाह का घर है, उसे तो हम फॉलो करते हैं। और वो जो काफिरों के वाली बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात उन्होंने की है कि जी, और अजान तो जितनी ऊंची आवाज़ में लगाई जाए उतनी ऊंची आवाज़ में कम है। इसे तो बहुत बहुत ऊंची आवाज़ में अजान को होना चाहिए, जो दूर दूर तक इसकी आवाज़ जाए। तो इन भाई साहब से अगर ये पूछा जाए, यही अजान पे जो पाबंदी हमारे यहाँ भारत में लगाई गई थी, लाउड स्पीकर मस्जिदों से और मंदिरों से उतरवा दी गई थी, तब तो ये कह रहे थे कि यहाँ तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया और हमारे जो मुसलमान हैं उन पर बहुत भारी जुल्म इन हिंदुओं ने कर दिया। और अब इस जब वहाँ लगाई गई है तो अब कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। जब कह रहे थे कि भाई हम तो मर जाएंगे और हम तो चले जाएंगे, तो भाई इनका ये जो जितने भी दोगले लोग हैं इनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये हैं ही दोगले, क्योंकि ना ये हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। मुसलमान इनको मुसलमान नहीं मानते, हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो दोगले लोग तो ये हैं। और इनकी समझ देखिए कि वहाँ कह रहे हैं कि यूएई में और वहाँ दुबई में तो मंदिर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो इस्लामिक देश है। और जब इससे रिपोर्टर ने पूछा कि फिर भारत में मस्जिद क्यों होनी चाहिए, तो बोला ये हिंदुओं की गलती है। तो भाई अब इनकी ऐसी बातें सुन के बड़ी हंसी आती है। जब हमारे हिंदुस्तान में मंदिर और मस्जिद नहीं होनी चाहिए तब तो गलत है, और वहाँ मंदिर बन गया है तो वो भी गलत है। इनका तो कुछ कहना और ना कहना बिल्कुल इनकी समझ हमारी समझ से तो बिल्कुल इनका कहना परे है। ये सोचते हैं कि हमारी तो मस्जिदें हर जगह हों और जो दूसरे धर्म के हैं उनकी ना गिरजाघर हो, ना गुरुद्वारा हो, ना मंदिर हो, हमारे देशों में कहीं भी ना होना चाहिए, लेकिन हमारी मस्जिद और सब जगह दुनिया में होनी चाहिए। तो भैया ऐसा तो होने वाला है नहीं। जहाँ जो लोग हैं उनके वहाँ मंदिर भी होंगे, मस्जिद भी होगी, गिरजाघर भी होगा, गुरुद्वारे भी होंगे। और रही बात जो एक भाई कह रहा है कि हमारा जो इस्लाम है, पाकिस्तान का इस्लाम है, ये सबसे अलग है और ये तो हमारे यहाँ फ़िरक़ों का इस्लाम है, सिर्फ फ़िरक़ों का इस्लाम है, और उसकी बात ये बिल्कुल सही सटीक बैठती है। तो जो पाकिस्तानी लोग हैं इनका पता तो कुछ चलता नहीं है, चित्त भी इनकी, पट्ट भी इनकी, और ये पता नहीं क्या सोच के लोग हैं, क्या ये सोचते रहते हैं हर वक्त और कहते हैं कि सबसे बड़ा तालीम तो इस्लाम है, इससे और ज़्यादा कोई तालीम दुनिया में हो नहीं सकती। तो भाई इनका तो कुदरत मालिक है, ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं। और जन्नत पे सबसे बड़ा जो ये कह रहे हैं कि हमारा ही हक है, तो भाई होगा तुम्हारा हक, क्योंकि आपको तो यहाँ 10-20 औरत तो यहाँ भी चाहिए और वहाँ 72 हूरों के लालच में जो जन्नत भी आप ही की है। तो भैया इनका तो अब इनका दाता बेली है, जैसे ये लोग बातें करते हैं, बड़ी हंसी आती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।